हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों मैं हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अभी अपन जिस लोकेशन पे हैं, पीछे आप देख पा रहे होंगे आमेर फोर्ट है। यदि आप आमेर फोर्ट की बात करें तो आमेर फोर्ट जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। तो आज अपन आमेर फोर्ट को बारीकी से देखने वाले हैं। और मैं बताऊँ, आमेर फोर्ट की स्थापना राजा मानसिंह ने की थी। अपन इस फोर्ट में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मानसिक महल, बाकी शीला माता का मंदिर, सारी चीज़ अपन बारीकी से देखने वाले हैं। तो अपन आज इस वीडियो में आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आज अपन चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। क्योंकि काफ़ी चढ़ाई ऊपर करने के बाद में मैं बताऊं, ये भैरव गेट है। भैरव गेट से जस्ट अपन अंदर आए। तो आज अपन गाइड है महिपाल जी के साथ, बिल्कुल अपन सारी चीज़ें बारीकी से कवर करेंगे। महिपाल जी अपने को जो इस आमेर फोर्ट से संबंधित जो बारीक से बारीक चीज़ें हैं वो अपने को बताएंगे। ये आमेर फोर्ट किसने बनाया, क्यों बनाना पड़ा, कितने राजाओं ने अपना निवास किया, वो सारी चीज़ें बारीकी से महिपाल जी से के अपन समझेंगे। आइए फोर्ट चलते हैं अंदर की तरफ। का नाम है सिंह पोल। इस गेट का नाम सिंह पोल है। हाँ। अच्छा। तो राजा मानसिंह जो जाते थे एवरीडे सूर्य प्रणाम करके निकलते थे यहाँ से। अच्छा। और आने जाने का यही रास्ता था। अच्छा, यही रास्ता था आने हाँ, जाने का। जो ये रैम्प देख रहे हो, ये 16th सेंचुरी रैम्प है। जो हाथी और घोड़े ये मतलब इधर से आते थे, तो इधर जाते थे। ये एंट्रेंस गेट है जिसका नाम अच्छा, ये सिंह। मेन गेट है क्या? ये मेन एंट्रेंस गेट है ये, अच्छा। जिसका नाम तो सिंह इससे द्वार। अपने को अंदर चलना पड़ेगा। हाँ। इस गेट का नाम है सूरज पोल है। अच्छा, इस गेट सूरज पोल है। हाँ। अच्छा। तो रॉयल फैमिली का गेट था ये। अच्छा। ये जो यहाँ से आते थे इधर से जाते थे। और उस गेट का नाम चांदपोल गेट है। तो यहाँ पे दो गेट है क्या टोटल? हाँ, ये सूरजपोल है और चांदपोल है। अच्छा। तो तो इन दोनों गेटों में क्या क्या फर्क है? तो ये जो रॉयल फैमिली गेट था और वो आम पब्लिक का गेट था। अच्छा, जो सूरज पोल है वो, ये सूरजपोल है, ये राजा महाराजाओं का है। ये सूरज पोल राजा रॉयल महाराजा रॉयल का, फैमिली का, और वो आम आम पब्लिक का। ठीक है। तो तो यहाँ इस चौक में क्या होता था? इस चौक में क्या होता था कि यहाँ पे जो अरबी वर्ड्स है जलेब। जलेब। तो अरबी वर्ड्स है। तो आर्मी की जो प्रैक्टिस है, जो आर्मी जो सेना आती सेना। प्रैक्टिस करती थी हाँ। मॉर्निंग में हाँ। एवरीडे। ये देखिए उनके जो 4 रूम में जो उनके सर्वेंट क्वार्टर रूम थे। अच्छा। और वो जो देख रहे हो ना, ये जो वो घुड़सला बनी हुई थी उधर। अच्छा, वो टेंट लगे हुए उधर क्या? गुड़साला। अच्छा अच्छा। और वो 1135 पे जो रेस्टोरेंट है, अच्छा। 1135 पे वो रेस्टोरेंट है, रॉयल फैमिली का रेस्टोरेंट है। और वो सामने क्या है? मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूँ उधर ऊपर की तरफ ढोल सा पड़ा हुआ। वो नगाड़े पड़े हैं। हाँ। जो राजा महाराजा आते थे तो उनको वेलकम करते थे। अच्छा, कि भाई हाँ। ढोल जब बजेगा पता चलेगा राजा महाराजा राजा इनसाइड हो गए। इनसाइड हो गए। हाँ। अच्छा। इस गेट का नाम है लाइन गेट, मीन सिंह द्वार। अच्छा, इस गेट का नाम सिंह द्वार है। हाँ। अच्छा। तो ये पैलेस के अंदर एंट्रेंस गेट है। और गेट जो गेट, अच्छा, ये वुड का गेट है, सागवान का। सागवान की लकड़ी का। हाँ। तो इस लकड़ी का क्या मजबूती लगती है इसमें? ये मतलब 400 ईयर्स ओल्ड है हाँ। ये गेट। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अपन जो सिंह द्वार जो गेट है, जिसे पोल है, उससे अपन अंदर आए। उसके जस्ट पास में आपको बताऊं टिकट काउंटर था, तो वहां से अपन ने टिकट ली। मैं टिकट प्राइस की बात करूं, पर पर्सन का 100 रुपये है, चार्जेस है। अपन ने वो टिकट ले ली है। और मैं अब आगे की चीजें सारी महिपाल जी से करूंगा। ये जो देख रहे हो ये दीवाने आम है। अच्छा, ये दीवानी आप। दीवाने आम है। तो ये जो एंट्रेंस गेट है इसका नाम सिंह द्वार है। तो यहाँ आम पब्लिक आती थी और आम पब्लिक अपनी जन सुनवाई करती थी। तो यहाँ पे जैसे ये देख रहे हो ना, ये जो इसका नाम है, इस बिल्डिंग का नाम दीवाने आम है। तो दीवाने आम, ये दीवाने खास, तो ये दोनों वर्ड्स मुगल वर्ड्स है। अच्छा, दोनों मुगल वर्ड्स। हाँ। तो राजा मानसिंह जो सेनापति थे अकबर के, और वो 9 रत्नों में एक रत्न था राजा मानसिंह जी का। अच्छा अच्छा। दोस्तों अपन काफ़ी दूर आगे घूमने के बाद में जस्ट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं दीवाने आम। तो इस दीवाने आम की अपन बात करें तो ये जो बनाया गया है मुगल और राजपूत शैली में बनाया गया है। और ये राजा का मुख्य दरबार यानी कक्ष
राजा यहाँ बैठ के आम लोगों की पीड़ा है, परेशानियां हैं, वो सुनते थे। इसमें आपको पीछे आप मेरे देखोगे दो प्रकार के पिलर दिखाई देंगे। एक तो सफ़ेद कलर का जिसको संगमरमर बोलते हैं, दूसरा रेड कलर का जिसको अपन जब धौलपुर वगैरह वहाँ से है। तो आपको बताऊँ संगमरमर के जो पिलर है वो 16 है और जो रेड जो पिलर है वो 32 है। और इसको राजपूत मुगल और राजपूत शैली में इसलिए बनाया कि हर पिलर पे आप देखोगे हाथी है, हाथी माला लिए हुए है। और वो आप मेरे सामने देखेंगे, आप इधर आइए मैं आपको दिखाऊं, वो एक झूमर है, देखिए इधर आइए आप झूमर। और वो जस्ट सामने 3 खिड़कियां हैं, बीच वाली खिड़की में राजा बैठ के प्रजा की पीड़ा और परेशानियां सुनते थे। नहीं, यहाँ पे जो दीवाने आम है वो देख लिया है। और भी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जहाँ पे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। गणेश चौक है, गणेश द्वार है और भी यहाँ की जो पेंटिंग है, कलाकारी, वो भी देखते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों अपन दीवाने आम के जस्ट साइड में आप देखोगे उसी का एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं 27 कचहरी। 27 कचहरी इसका नाम इसलिए रखा है कि जब राजा मानसिंह है यहाँ पर प्रजा के साथ बैठते थे तो उनके 27 प्रकार के मंत्री होते थे। मंत्री का मतलब पटवारी, ग्राम सेवक, तो भूमि पे लगाम लेना, उनका सारा लेखा जोखा रखना, वो सारे यहीं बैठ के करते थे। और मैं और भी आपको सारी चीजें बताता हूँ बारीकी से। आइए अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पूरे जो 27 कचहरे मतलब 27 ऑफिसर बैठते थे यहाँ पे। 27 ऑफिसर बैठते थे इधर। अच्छा, एक गांव का एक जैसे कोई लगान है, वसूली है, टैक्सेस, जमाबंदी, ब्याज भत्ता, बहीखाते काम, एक गांव का एक मिनिस्टर लिखता था। और 27 गाँव में 27 मिनिस्टर यहाँ बैठते थे। 9 इस साइड में, 9 बीच में, 9 इस साइड में। अच्छा, 9 इस साइड में, 9 इस साइड में। ये सारा चूने का वर्क किया हुआ है और इसको पीओपी है। अच्छा, चूना और पीओपी है। उसी टाइम का कोई उसी चेंज टाइम का नहीं किया कोई हुआ। change जो 27 कचहरी है उसकी बालकनी में खड़े हैं और आप मेरे जस्ट पीछे आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं मावटा जी। जस्ट इसके पास में आप देख पा रहे हो, उसको केसर कैरी बोलते हैं। केसर कैरी का मतलब है कि उस जमाने में राजा महाराजा सोच रहे थे कि प्लान कर रहे थे कि अपन क्यों न अपन राजस्थान में केसर की खेती करें। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का टेम्परेचर 45 या 50 से चला जाता है तो केसर जो फसल हो नहीं हो पाई। और ये देखिए यहाँ पे प्लान की कोशिश की। और वो पीछे आप मेरे देख पा रहे हो अरावली पर्वत श्रृंखला है और वो आप पीछे आप वॉल देख पा रहे हो 12 किलोमीटर की है जो किले की और इस जयपुर की या आमेर की सुरक्षा में काम आती है। 27 कचहरी थी, उसके बाद अंदर आए। ये आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये 400 साल पुराना गीजर था। आप सोच के देखिए कि 400 साल पहले भी गीजर था, क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। इसमें मैं आपको बताऊं, इसके पीछे है पानी की टंकी है और इसके अंदर जो रोड लगी हुई वो पीतल की लगी हुई है, यानी कॉपर की लगी हुई है। तो यहाँ से लकड़ियाँ जलाते थे, राजा महाराजाओं के सेवक जलाते थे। तो लकड़ियाँ जैसे जलाते थे उनको हीट मिलती थी। हीट मिलने के बाद में आपको मैं बताऊं कि वो हीट होकर पानी गर्म होता था। ये देखिए 400 साल पुराना गीजर, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि उस जमाने में गीजर था। पास वाली गली से अंदर आई, मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ वहाँ पर राजा रानियाँ कपड़े चेंजेस करते थे। यहाँ पे जो 3 खूंटियाँ हैं वहाँ पे पर्दा लगाया हुआ है और ये पूरा कलाकारी चूने के व्रत में किए है। गर्म पानी का गीजर देखा था, इसमें ठंडा पानी रहता था और इसमें गर्म पानी रहता था। गर्म पानी ये नालियाँ हैं इधर और ये नालियों से होता ये इसमें अपन आते थे। और इसमें मैं आपको बताऊं, ये बाथ टब है, इसमें राजा रानियाँ नहाते थे। और 4 जो कोने देख रहे हो इस पर उनकी दासियां या जो भी है वो उनको नहलाते थे। तो मैं आपको बताऊं, पर गीजर देखने के बाद जस्ट आप पीछे देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं गणेश पोल। और इस पे आप जो पेंटिंग देख रहे हो बहुत बारीक पेंटिंग की हुई है, संगमरमर का काम है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पेंटिंग है ये ऑर्गेनिक बनाई हुई है। ऑर्गेनिक का मतलब सब्जियों से बनाई है। कल्पना करके सोचिए कि उस जमाने में सब्जियों से है, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। और एक आप पीछे आप ऊपर देखिए 3 झरोके देखे, 3 झरोके के बीच में एक झरोका है। जब राजा महाराजा युद्ध जीत के आते थे तो रानियां उस समय पे इन राजा महाराजाओं का स्वागत करती थी। तो अपन गणेश पोल से अंदर आए। आपको मैं बताऊं, पीछे आप देख पा रहे होंगे दीवाने खास है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो आमेर महल है इसको अंबर पैलेस भी बोलते हैं। और इस आमेर महल की यानी फोर्ट की बात करूं तो महाराजा यानी सवाई मानसिंह ने, क्योंकि जयपुर के महाराजा सवाई की उपाधि हमेशा लगाते थे। और पीछे आप देख पा रहे हो दीवाने खास है
इसको भी मैं आपको बताता हूँ ये खास क्यों है। आइए अपन सारी दोस्तों अपन दीवाने खास है उसके जस्ट पास में आ गए। मैं आपको बताऊँ दीवाने खास इसलिए बोलते हैं कि ये जो आप यहाँ पे शीशे का वर्क देख रहे हो, ये शीशा बेल्जियम से मंगाया गया था। और ये आपको मैं ये बताऊँ कि इस जो अंबर आमेर पैलेस है इसको मोमिनाबाद बोलते हैं, गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी पे बना हुआ है, इसको गिरिदुर्ग भी बोलते हैं। खास इसलिए है कि आम दीवाने आम तो मतलब आम जनता के लिए, खास मतलब राजा के जो खास निजी सलाहकार वगैरह होते उनके लिए काम में आता। मित्रों मैं आपको बताऊं कि दीवाने खास को बनाने में 11 साल का समय लगा था। इसको दीवाने खास को जय मंदिर भी बोलते हैं, विंटर पैलेस भी बोलते हैं। और आप यहाँ पे आप शीशा देख रहे हो, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो यहाँ पे दीपक, एक दीपक या दो दीपक, और ऊपर की तरफ देख रहे होगे हुक लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पर्दा, पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं में पर्दा प्रथा चलती थी तो इन हुक में वो पर्दा वगैरह लगाते थे। और आपको मैं दिखाऊं शीश, इसको शीश महल भी बोलते हैं। शीश महल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक दीपक जलाते हैं तो इतना सारा रिफ्लेक्ट होता है कि ऐसा लगता है कि दिन में भी सूर्य निकला है, इतना सब। शीश महल है या दीवाने खास है, इसकी खासियत मैं बताऊं कि ये देखिए अपन थोड़ा सा एक दीपक से इतना लाइट हो सकता है, सोच के देखिए उस जमाने में इतनी हजार लाइटें। देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ, देखिए शीशे में देखिए, आप देख पा रहे हो, देखिए ये देखिए इतना, ये देखिए मैं रिफ्लेक्ट हो रहा है कितना शीशे में, देखिए ये है दीवाने खास की खासियत। और जी ये क्या है, कौन सा गार्डन है? इस गार्डन का मूल गार्डन है जी। तो पहले जो रानियां थी वो बाहर नहीं जाती थी, अच्छा तो इवनिंग की वॉक और मॉर्निंग वॉक यहीं करती थी। अच्छा। जैसे यहाँ पे पहले हरी घास थी तो हरी घास को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था, तो फिर ये मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब गार्डन, ये पेड़ लगा दिए इसमें और उसको बना दिया गार्डन। हाँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये मुगल गार्डन बनाने का मतलब ये है कि जो जो आप ये फोर्ट देख रहे हो इसमें थोड़ी सी सुंदरता बनी रहे। और एक ये एक एक हमेशा राजा महाराजाओं का ये हमेशा से मोटिव रहता था कि किसी भी फोर्ट में चले जाओ, राजस्थान या राजस्थान के बाहर, हमेशा वहाँ पे हरियाली मिलती थी। हरियाली एक शुभ का प्रतीक होता है। काफी तंग रास्ते से अपन ऊपर आए। जस्ट अपन जहाँ खड़े हैं वो जगह है सुहाग मंदिर। हाँ जी। वो राजा मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट के दो रानी थी, दोनों रानी का अपोजिट पूरे पैलेस में मंदिर मंदिर बने हुए हैं जी। ये फर्स्ट रानी का मंदिर है और सेकंड मंदिर है, तो अपोजिट में दो 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 रूम बने हुए हैं, उसमें स्वाग मंदिर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, पीछे आप देख पा रहे होंगे जयगढ़ फोर्ट है। आपको मैं बताऊं कि आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट का 1.5 किलोमीटर की एक सुरंग है, वो भी अपन देखेंगे। और इससे ये सुरंग इसलिए बनाते थे कि जब उस जमाने में युद्ध वगैरह होते थे राजा महाराजाओं के, तो अपनी सेफ्टी यानी बचाव के लिए इस आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट में चले जाते थे। जब जयगढ़ फोर्ट पर तो कभी आक्रमण हुआ ही नहीं, फिर इन फ्यूचर में तो आज जयगढ़ फोर्ट से आमेर आ जाते थे। ये इनका थोड़ा सा इतिहास है। यहाँ से जो अपनी रानियां अपने राजा को देखती थी वो इंस्पायर होती थी कि मेरा राजा कैसे लग रहा दरबार के अंदर, तो यहाँ से मतलब देखने का था। और जो बाहर जो नीचे बैठी है वो पर्दा ऊपर नहीं दिखती थी, तो यहाँ पे ब्लैक कर्टन लगाते थे पहले, पर्दा लगता ब्लैक कर्टन लगता था, देखो ऊपर क्यों नहीं गया, तो बैक साइड में वो पर्दा लगता था, तो बाहर वाला बंदा अंदर अंदर नहीं देख पाता था, अंदर वाला बाहर देख पाता था। तो यहाँ से बहुत शानदार वाला व्यू आ रहा, देखिए आप कैमरे में आपको दिखाता हूँ, कवर करे देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए इस जालियों में से दिखाई दे रहा है आपको। मित्रों आपको बताऊं कि अपन जो ये सुहाग मंदिर के प्रांगण में है, तो मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ दूरबीन रखी हुई है। इस दूरबीन की मैं खासियत बात बताऊं कि अपन आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भैया ने दूरबीन लगा रखी है, तो उसका दूरबीन का देखने का चार्जेस 20 रुपये है। बिल्कुल आपको यदि देखना है, यदि आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट देखना तो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं इसमें रानियां अपना मनोरंजन वगैरह होता था। और मेरे को कुछ बताइए आप इसके बारे में। तो रानियां आके आफ्टरनून में आती थी समर में, तो यहाँ पे चौपड़ में चौपड़बाजी खेलती थी जी। तो चौपड़ा ना, चौपड़ जो
रामायण में दिखाया है चौपड़, वो यहाँ खेलती थी। और ये देखो, ये विंडो, इसमें कसकसी काट लगती थी, और बाहर की जो रमदास है, बाहर से पानी से भिगोती रहती थी, और अंदर मतलब एकदम ठंडा होता था ये। ठंडा था क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। एसी एसी नहीं थी उस टाइम। एसी का जो काम करते, जो अपना जो कसरत काटी जाती है, पानी से भिगो जाता था, और वो काम एसी का। तो ये जो ये झरोखे वगैरह छोटे बड़े झरोखे उसी समय के हैं, कोई चेंजेस नहीं नहीं, इसमें? और यहाँ से जो रानियाँ अपना रानी यही देखती थी, और यहाँ से बहुत हैप्पीनेस होती थी देख के। यानी रानियों को अपने राज्यों को देखती थी, यहाँ पे हैप्पीनेस होती थी बहुत सारी। राजा जी यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यही से दिखती थी। देखिए इस आमेर फोर्ट में हाथी का क्या कॉन्सेप्ट है, हाथी वगैरह क्या शुभ क्या है? तो हाथी का हाथी जो राजा का जो प्रतीक होता था, जब हाथी की सवारी करते थे तो राजा की मतलब प्रतीक होता था, राजा शुभ मानते थे उस हाथी को। तो ओनली कहीं भी ये जब जहाँ खड़े हैं ओनली रानियों के मनोरंजन के लिए, पासा वगैरह खेलने के लिए, गेम वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल। बस पीछे आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं क्लॉक टावर। क्लॉक टावर की मैं बात करूं कि उस ज़माने में जब युद्ध वगैरह होते थे तो वहां से सूचना मिलती थी, और वहां से सूचना या कुछ साइन है तो यहाँ पे जो राजा के जो सेनापति या वो सेना के जो होते थे उनको सूचना मिलने के बाद में वहां से सूचना, यहाँ पे सूचना उनको मिल जाती थी। तो वो यहाँ पे सूचना मिलने के बाद यहाँ की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी तेज हो जाती, तेजी सी भी हो गई कि युद्ध होने वाला है, कुछ प्रोग्राम होने वाला, वो सारी चीज़ें यहीं से पता होती थी। पीछे की तरफ मैं बताऊं कि ये जो आप पुराने जो आपको खंड टाइप में लग रहे हैं, ये उस जमाने में राजाओं के मंत्रियों के कंपार्टमेंट यानी इनके रूम होते थे। जब राजा को इन मंत्रियों की आवश्यकता ही होती थी तो यहाँ से उनको बुला लिया जाता। एक बात मैं आपको ये बताऊं कि उस जमाने में फ़ोन या टेलीफोन नहीं होता था, यहीं इनमें मंत्री वगैरह रहते थे, यहीं से उनको सूचना मिलती थी कि युद्ध में कुछ गढ़ में कुछ युद्ध होने वाला कुछ सूचना है, तो यहीं से ही मंत्री लोग राजा के दरबार में पेश होते थे। आपको बताऊं कि अपन जो सीढ़ियों से अपन नीचे आए, अपने क्लॉक टावर देखा, मंत्रियों के जो कंपार्टमेंट है वो देखे, जस्ट उसके नीचे अपन सीढ़ियों से आए। मैं आपको बताऊं कि दीवाने खास का एक पार्ट है जिसको आप देख पा रहे होंगे, जिस शिलालेख भी लगा हुआ है, इसको वो दीवाने खास का सुख मंदिर है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। दीवाने जो खास है इसमें सुख मंदिर का एक पार्ट है। इसकी मैं बात करूँ तो ये ग्रीष्म काल के दिनों में समय शाही परिवार के आराम करने का काम आता था, और सफ़ेद संगमरमर से बने इस भवन की दीवारों में सफ़ेद प्लास्टर का उभरा हुआ कार मुगल काल का घोतक आपको दिखाई दे रहा है। भवन के पीछे की दीवार में संगमरमर का एक जालीदार झरना बनाया गया है, जो जाली खुली नहर से जुड़ा हुआ है। पीछे की छत पर बनी पानी की टंकी से इस झरने में पानी बहता था, इससे यह भवन ठंडा रहता है। इसमें बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से निर्मित है, जिन पर हाथी दांत का पच्चीकारी का काम किया गया है। ये देखिए कितना शानदार है, ये देखिए। सुख मंदिर के जो पास में था अपन वहाँ गए। हाँ, तो ये जो एक रानी का अपार्टमेंट है, फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट है, तो उस टाइम जो रानी का जो वेट होता है 75 केजी 80 केजी उनका वेट होता था जनरली, और 10 से 15 किलो ज्वेलरी पहनती थी, और 8 से 10 किलो की जो साड़ी पहनती थी, जिसको बोली जरी साड़ी। जो जरी का वर्क होता है, गोल्ड का वर्क होता है उस पर, तो इतनी भारी वर्क हम लेके पैदल नहीं चल पाती थी रानी। तो रानी ने अपनी डिमांड करी राजा से कि राजा जी हमें बना के दो पालकी, व्हील पालकी। तो इसमें देखो ये पालकी है उस टाइम की है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पीछे आप जो शीशे में देख पा रहे होंगे ये पालकी है। पालकी ये रानियों के लिए होती थी। इस पालकी की मैं बात बताऊं कि उस ज़माने में रानियों को वज़न 70 या 80 केजी में होता था, और कुछ वो भारी आभूषण कुछ कपड़े पहनती थी, उस वजह से उनको चलने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो इसी पालकी में बैठकर इस महल का या ये महल के बाहर का रानियां भ्रमण करती थी। जस्ट आगे आए, जस्ट आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक दरवाज़ा है, लेकिन आप ये देख पा रहे दरवाज़ा, लेकिन एक बहुत खास है। खास इसलिए है, इस दरवाजे को उस ज़माने बनाने में हाथी दांत और चंदन की लकड़ी से बनाया गया था। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इस अभी तो क्या गेट थोड़ा ख़राब हो गया है, इस गेट में उस ज़माने थोड़ा देखते तो ये इस गेट में आपको जो मुगल गार्डन बना हुआ है उसका फिगर आपको इसमें शो होता था। ये देखिए मुगल गार्डन है और इस गेट में शो होता था। आइए और भी मैं आपको दिखाता हूँ, और भी आगे की तरफ।
आपको बताऊं कि अपन जो मानसिंह महल है उसके जो तंग जो रास्ता था उसके अंदर अपन जहाँ है मानसिंह के महल है। और इस मानसिंह महल की अपन भी बात करूँ तो इसमें 12 रानियों के 12 महल बने हुए हैं। और इसमें आपको बताऊं कि जनानी जोड़ी यानी लेडीज अपार्टमेंट वो भी बना है। जस्ट ये पास में आप देखोगे एक नहाने के लिए एक बाथ टब बना हुआ है, उसकी भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। तो मानसिंह महल में राजा मानसिंह 12 रानी थी। 12 रानी के अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो आप देख रहे हो ये अपार्टमेंट, ये राजा राजा मानसिंह फर्स्ट रानी थी, इनका नाम था कनकावती। वो पूरा लेडीज अपार्टमेंट था, जेंट्स आदमी नोट अलाउड, यहाँ अलाउ नहीं था। आदमी 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 लोग यहाँ अलाउ नहीं थे। तो रानियों के साथ रहती दासियाँ। तो एक रानी की 2 पीरियड्स आती थी, मायके से आती थी, उनको बोले दासियाँ। और 8 से 10 दासियाँ आती थी मायके से। देख रहे हो ये बाथ टब है, तो इसमें आप आपको मैं दिखाऊंगा कि वो एक कोना है, उसमें रानी पत्थर पे बैठ के नहाती थी। उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह नहीं होती थी, तो उस समय में वो रानियां चंदन है, फूल है, इनके लेप से करती थी। और इन्हीं से ही ये और जो अपार्टमेंट है ये लेडीज़ डिपार्टमेंट है। और भी आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो वो फर्स्ट टाइम अपार्टमेंट था, तो पूरा मैं आपको दिखा सकता हूँ फर्स्ट टाइम का अपार्टमेंट, जिसमें एक सेपरेट किचन होता था, एक जो डाइनिंग रूम होता था, एक बेडरूम होता था। चलते चलते हाँ। और वहाँ पे एक ओपन कॉरिडोर होता था। हाँ। तो एक रानी का अपार्टमेंट सफिशिएंट था। और 12 रानी के 12 अपार्टमेंट बने हुए हैं। ऊपर रहते थे राजा मानसिंह जी। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे महिपाल जी ये बताइए, जो 12 रानियां रहती थी राजा मानसिंह जी के, और मैं थोड़ा मुझे नॉलेज है कि ये आमेर पैलेस के बाद में बना है या ये पहले पहले बन गया था। सबसे पहले जो इसका जो निर्माण कराया था, तो आमेर पैलेस में सबसे पहले जो राजा मानसिंह आए थे, और राजा मानसिंह ने बनवाया था 1589 में। अच्छा। तो ये उन्होंने फर्स्ट टाइम जो बनाया था, ये राजा मानसिंह को 12 रानी का अपार्टमेंट और जो दीवानी खास। और मैं आपको ये बताऊं, दीवानी आम। एक मुझे एक चीज़ बताइए महिपाल जी, ये जो 12 रानियों के अपार्टमेंट थे, हाँ। तो ये राजा मानसिंह जी जाते थे तो ये कौन से रास्ते से जाते थे? 12 गेट, 12 जो रूम थे जुड़े हुए थे या कैसे, इसका कुछ अब देखिए सर, ये देखिए, ये फर्स्ट अपार्टमेंट, ये सेकंड अपार्टमेंट, थर्ड अपार्टमेंट है। जी। तो ऊपर देखिए, ऊपर जो देख रहे हो ना, ये ऊपर लिविंग प्लेस था राजा हाँ मानसिंह ये, का। हाँ जी। तो ऊपर देखिए, तो इसमें हर रानी के अपार्टमेंट की आती थी सीढ़ियाँ। एग्जिट कब है? सॉरी। तो हर रानी का अपार्टमेंट होता है जो एक राजा मानसिंह का सीक्रेट वे होता था। तो हर रानी के पैलेस में राजा का एंट्रेंस होता था। तो एक रानी दूसरी रानी को पता नहीं चलता राजा मानसिंह किस रानी के पास गए हुए हैं। तो इसका देखो, ये वॉल है, वॉल, इसकी वॉल की हाइट 10 फीट है। अच्छा। तो एक रानी दूसरी रानी की शक्ल नहीं देखना पसंद करती थी, एक रानी दूसरी रानी का शक्ल भी नहीं देखती थी, ईर्ष्या करती थी उस टाइम। चलो, ये अपन कौन सी लोकेशन पे है महिपाल जी? अभी ये जो देखो कि ये रानी का मीटिंग एरिया था। अच्छा। इसको बोलते 12 बोलते हैं। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जो आपने अपने नीचे ने दीवाने आम, दीवाने खास, और ये जस्ट आप पीछे देख पा रहे हो, ये रानियों के लिए मीटिंग हॉल होता था, जिसको बोलते हैं 12 दरी, मतलब रानियों की मीटिंग होती थी। और भी अपन महिपाल जी से जानते हैं, आइए मेरे साथ। तो महिपाल जी, इस 12 दरी की क्या खासियत है? एक रानी दूसरी रानी के पैलेस में नहीं जाती थी। तो सारी रानियां यहाँ की मिलती थी आपस में। यहाँ पे जैसे कोई लड़ाई झगड़ा, राजा जी एक रानी है 12, तो सारी मतलब यही डिस्कशन होता था। यहाँ की बड़ी बड़ी जागीर जो रानियों की जो बड़ी बड़ी जागीर होती है, यही चौपट होती थी। यहीं से हाँ, होती थी। होती। और फिर ये अपन पीछे वही पूरा मानसिक हाँ, महल है महल पूरा। है। तो नीचे रानियों का महल है, ऊपर रहते थे जो यहाँ के सेफ्टी गार्ड, जी। जिनको बोलते ट्रांसजेंडर मैन। ट्रांसजेंडर। तो देख रहे हो ना कि जो ये वॉच टावर बने हुए हैं। हाँ हाँ। तो राजा मानसिंह जो एब्सेंट के अंदर वहाँ जो सिपाही बैठते थे, ऊपर बैठते थे, वो सुरक्षा करते थे यहाँ की रानियों की। मैं आपको ये बताऊँ, 12 के बाद में आपको बताऊं कि जो मानसिंह, राजा मानसिंह जी रहते थे, इनके जो सुरक्षा में वहाँ थर्ड जेंडर रहते थे, वो सामने आप क्लॉक टावर है, वहाँ से सारी चीज़ें हैंडलिंग होती थी। और यहाँ रानियों की मीटिंग होती थी। और भी मैं थोड़ा सा और भी महिपाल जी से और जानने की कोशिश, महिपाल जी एक मुझे जोधाबाई का इस आमेर से क्या जोधाबाई थी यहाँ की जो प्रिंसेस थी। जी। वो राजा भारंग की बेटी थी। जी। और भारंग की बेटी का नाम था, जोधाबाई जी का नाम था हरकाबाई। हरका भाई। हाँ। तो हरकाबाई का नाम नाम भाई का नाम था भगवान दास जी। भगवान दास जी का बेटे का नाम था मानसिंह जी। तो बुआ और भतीजे का रिलेशनशिप है। जी जी। तो यहाँ के जो जो राजा जो अकबर आए थे, तो अकबर को क्या जो पानी पी रही थी, तो जोधाबाई की शक्ल दिखी, मतलब पानी में शक्ल दिखी थी, एक्चुअल में शक्ल नहीं दिख पाई। तो उसको जो राजा अकबर को प्रसन्नता की, तो उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि राजा जी, राजा भारंग के सामने प्रस्ताव रखा
कि मुझे या तो आप मेरे से युद्ध करो या मेरे अपनी बेटी से विवाह कराओ, आप निकाह कराओ। तो अपन जैसे मानसिंह अब महल है, इससे अपन आगे की तरफ कौन सी लोकेशन में चलने वाले हैं अभी? अभी अपन चल रहे हैं ऊपर की तरफ चल रहे हैं। चलो, मानसिंह महल का जो अपार्टमेंट था उसके अपन सीढ़ियों से ऊपर आए। ऊपर भी एक अपार्टमेंट में महिपाल जी से और जानने की कोशिश करूँ। हाँ महिपाल जी, ये क्या देखिए, ये मानसिंह महल है। तो राजा मानसिंह दो रूम थे। दो 1 और रूम 2 थे, ये? हाँ। तो राजा मानसिंह यहीं रहते थे हाँ और रेस्ट भी यहीं करते थे दोपहर में। इवनिंग होती थी तो इवनिंग हर जो रानी पैलेस में यहाँ सीढ़ी उतरती है, कॉरिडोर है, कॉरिडोर पूरा जी। पैलेस कॉरिडोर है। अच्छा, पूरा कॉरिडोर चारों हाँ तरफ? हाँ। तो हर तो रानी की पैलेस में सीढ़ी उतरती थी। तो राजा मानसिंह इवनिंग होती थी तो हर रानी को यहाँ से चूज करते थे। वो देखते थे कि आज कौन सी रानी हैप्पीनेस फील कर रही है, उसी रानी के पास जाते थे राजा मानसिंह जी। एक रानी दूसरी रानी को पता नहीं चलता था कि राजा मानसिंह किस रानी के पास गए हुए हैं। इनका सीक्रेट मिशन होता था। ये वास्तव में बारीक चीज़ है आपने मुझे बताई। और मैं आपको मैं बताऊं, ये देखिए कि यहाँ से अपन जो मानसिंह महल के ऊपर आ गए, तो यहाँ से पूरा जो मानसिंह महल का अपार्टमेंट है पूरा देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। और ये देखिए सामने आप देखेंगे, ये देखिए वो क्लॉक टावर, छोटे छोटे छतरियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें से आते जाते तो इसमें दिखाई देता है, राजा रानियाँ आती जाती रहती है, इसमें झरोकों से दिखाई देता है। ये सामने आप देख रहे हो, ये जो मानसिंह की जो 12 रानियाँ हैं उनके वो है महल है, उनके अपार्टमेंट है। ये देखिए कितना उस ज़माने में इन पे चूने का वर्क किया गया है। और भी आइए, मैं आपको और भी अपन देखते हैं। आप चलते हैं नीचे की तरफ, आइए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो सीढ़ियों से, मैं आपको बताऊं, राजा मानसिंह का अपन हाइट की बात करें तो इनकी 7 फुट हाइट थी। और इनकी वेट की बात करूं तो 200 केजी वेट था। उसी के अकॉर्डिंग ये जो सीढ़ियां बनाई गई है, देखिए आप कल्पना करके देखिए। और भी आइए, क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी भयंकर है कि मैं तो सांस भर गया। फिर से वही सीढ़ियाँ, ये रानी का अपार्टमेंट है। ये रानियों का अपार्टमेंट है। हाँ। हम्म, जो ये जो देखे ना सीढ़ियाँ, हाँ हाँ। ये राजा मानसिंह पर्सनल होता था, जिनमें रानी को अलाउ नहीं करते थे ऊपर जाना। तो ये जो सीक्रेट वे है राजा मानसिंह का। सीक्रेट है ना? हाँ। बताऊँ कि मानसिंह महल से अपन नीचे की तरफ आए। इस नीचे की तरफ आए, सामने आप जो रास्ता देख रहे हो, इस मैं रास्ते की बात करूँ तो जब ये जो रास्ता है जयगढ़ फोर्ट में जाता है। और इस फोर्ट में आपको मैं बताऊं कि घोड़ों के द्वारा इस फोर्ट में अंदर जाते थे। फाइनली ये आप देख पा रहे हो, ये जो सुरंग है जो आपको बताऊं जयगढ़ फोर्ट में जाती है, आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट करती है। देख, इसमें सुरंग की बात करूँ तो ये सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि अभी तो बंद है, शायद अपने को जाने परमिशन नहीं मिलेगी। यदि होती तो मैं आपको दिखाता और भी दिखाऊं। दोस्तों अपन जो आप जयगढ़ फोर्ट की सुरंग थी उसके जस्ट पास में आपको बताऊं 2 देग यानी बड़ी कढ़ाई है। ये कढ़ाई है जोधा अकबर जो फिल्म थी उसमें आजमाया गया था। ये ओरिजिनल वाली कढ़ाई है। ये जोधा अकबर फिल्म में यूज की गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो फिल्म के निर्देशक थे इनको इस कढ़ाई को तो लेके आ गए, लेकिन इसको ले जाना बहुत पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहीं पर छोड़ के चले गए। दोनों की देख की बात करूं तो दोनों के लोहों से आप पता कर सकते हो कि ये देखिए, ये मजबूत लोहा है, वो थोड़ा से हल्का है। कहने का मतलब ये पुरानी है, वो नई देग है। ये देखिए आपको यहाँ देग दिखाई, देग के जस्ट अपन जिस अभी लोकेशन पे हैं, इस लोकेशन को बोलते हैं मीना बाजार। मीना बाजार की मैं बात करूँ, पहले के ज़माने में बाजार लगता था, अभी नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे मीना बाजार में कुछ आभूषण है, कुछ कपड़े वगैरह मिलते थे यहाँ पे। और ये इधर देखिए, अपन अपने सारा जो फोर्ट था ब्रीफली से देख लिया है। ये अपना जो एग्जिट है यहाँ पे, इधर से अपनी एग्जिट होएगी।